मनीषा अपने घर के बगीचे में अपने सबसे पसंदीदा कोने में बेहद सुंदर सफेद और नारंगी रंग के अनगिनत नन्हे फूलों से लदे हर श्रृंगार के वृक्ष की सुकून भरी छांव में बैठी हुई थी। और आज का दिन मानव चलचित्र से रील की भांति उसके सामने एक बार फिर से गुजर रहा था। आज शाम को रोहित ने उसे शहर के एक 5 सितारा होटल में साथ साथ शाम गुजारने के लिए बुलाया था। और फिर वहाँ जो कुछ हुआ उस पर उसे अभी तक यकीन नहीं हो रहा था। होटल में कदम रखते ही रोहित उसके हाथ में हाथ डाल उसे सुगंधित मोमबत्तियों, गुब्बारों, दीवारों पर लगे उसके बड़े बड़े पोस्टरों और लाल गुलाबों से महकते एक हॉल में ले गया था, जहां उसके घुसते ही एक बेहद भावपूर्ण, दिल को छू लेने वाला मधुर और रोमांटिक गाना बजने लगा था। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे खफा। और अचानक ही रोहित ने अपने घुटने पर बैठकर उसका हाथ थाम उसे विवाह का प्रस्ताव दिया था। विल यू मैरी मी? जिंदगी के सफर में मेरी हमसफर बनोगी? यह सब देख सुन मनीषा इतनी अचंभित हो गई थी कि वह भूत सी बन गई थी। सब कुछ इतनी जल्दी हो गया था, वह कुछ सोच ही नहीं पाई थी कि रोहित के विवाह के प्रस्ताव का वह क्या जवाब दे। और तनिक अटकते हुए वह रोहित से बस यही कह पाई थी, अरे रोहित, यह क्या बचपना है, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। अपने इस रिश्ते को मैंने कभी और किसी दृष्टिकोण से देखा ही नहीं। फिर तुम मुझसे 3 वर्ष छोटे हो, मैं तुमसे विवाह कैसे कर सकती हूँ? यह सुनते ही रोहित का चेहरा सफेद पड़ गया था। शायद उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके द्वारा विवाह प्रस्ताव दिए जाने पर मनीषा उसे इनकार कर देगी। और अपने आप को संभालते हुए रोहित ने उसे कहा था, यह तुम अपने मन से पूछो, क्या हम महज दोस्त हैं? उसके आगे कुछ नहीं। अगले सप्ताह मैं अमेरिका जा रहा हूँ। जाने से पहले मैं तुम्हें अपने नाम की अंगूठी पहनाना चाहता हूँ। यह तुम उम्र में अंतर की बात क्यों कर रही हो? यह महत्वपूर्ण है या तुम्हारे लिए मेरी चाहत? जहाँ तक मैंने अनुभव किया है, तुम भी मुझे चाहती हो, फिर यह हिचकिचाहट क्यों? कहो मनीषा, चिल्लाते हुए अत्यंत आवेश में रोहित ने मनीषा से कहा था। लेकिन इस पर भी मनीषा ने रोहित को कोई जवाब नहीं दिया था। और फिर इतना कहने पर भी मनीषा से कोई जवाब नहीं मिलने पर रोहित का चेहरा क्रोध से लाल हो आया था और वहां से बिना कुछ बोले बाहर चला गया था। मनीषा का दिल यूं तेजी से धड़क रहा था मानो बाहर आ जाएगा। रोहित के वहां से चले जाने पर ही उसकी धड़कनें सामान्य हो पाई थी। आज वह जीवन के उस दुविधापूर्ण मुकाम पर आ खड़ी थी जहां उसका हृदय उससे कह रहा था कि रोहित का विवाह का प्रस्ताव ठुकराकर उसने अच्छा नहीं किया। वहीं उसका दिमाग उससे कह रहा था कि महज हंसी ठिठोली के रिश्ते को जन्म जन्मांतर के बंधन में बदलना अक्लमंदी नहीं होगी। विवाह को लेकर उसके मन में एक सोच बनी हुई थी कि किसी से भी विवाह करने से पूर्व वह उस इंसान के स्वभाव, व्यवहार और चरित्र को पहले अच्छी तरह से समझेगी, बूझेगी और फिर उससे रिश्ता जोड़ेगी। वह पारंपरिक ढंग से बिना किसी को अच्छी तरह से जाने समझे हरगिज विवाह नहीं करेगी और अपने बनाए गए मापदंडों पर उसका और रोहित का रिश्ता कहीं से भी तो खरा नहीं उतरता। यह सोचकर रोहित को ना कहने से अपराध भावना कुछ कम हुई थी और वह उठकर भीतर घर में चली गई थी। लेकिन रोहित के आज के प्रस्ताव को लेकर उसके मन में भयंकर उलझन हुआ था। पिछले 5 वर्षों से वे फोन फ्रेंड थे। अभी तक मुश्किल से 5-7 बार
मिले थे। हाँ, फ़ोन पर उन दोनों की बातचीत लगभग रोज़ ही हो जाया करती थी, लेकिन इसके बावजूद वह उसे जानती ही कितना थी। महज फ़ोन पर हुई बातचीत के आधार पर हुई अपनी दोस्ती पर दम पर क्या वह रोहित से विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लेती? फिर रोहित उससे 3 वर्ष छोटा भी तो है। नहीं नहीं, उसके साथ हंसी मजाक कर लेने भर से तो वह विवाह जैसे गंभीर जीवन भर के रिश्ते के लिए तो हाँ नहीं कर सकती थी। अब उसे लग रहा था कि उसने रोहित के विवाह के प्रस्ताव को ठुकराकर अच्छा ही किया। यही सब सोचते सोचते वह अपने पलंग पर लेट गई और एक बार फिर से उसका मन मयूर की भांति उपवन में कुलांचे मारने लगा था। उन दोनों का परिचय एक मित्र के घर पर पार्टी में हुआ था, जहां वह मात्र 1 घंटे में रोहित के खुशमिजाज व्यक्तित्व का परिचय पा चुकी थी। मनीषा को उससे बातें कर लगा था कि कोई तो उसकी टक्कर का मिला। मनीषा स्वयं बेहद शौक, जिंदादिली और मजाकिया थी। बात बात पर हास्य की फुलझड़ियां छोड़ना, हर बात को परिहास के रंग में रंगना उसकी विशेषता थी। जहाँ भी बैठती अपने हंसमुख, बिंदास, बेपरवाह स्वभाव से समा बांध देती और जब वह रोहित से मिली तो उसके हंसोड़, अलमस्त स्वभाव की कायल हो गई। पहले ही दिन रोहित ने अपनी खुशमिजाजी से उसके हृदय के तारों को तरंगित कर दिया था। शायद यही अनुभूति मनीषा से मिलकर रोहित को हुई थी, इसलिए पहली ही मुलाकात में वे एक दूसरे के मुरीद हो गए थे और फ़ोन पर एक दूसरे से बातें करने का वादा कर दोनों ने एक दूसरे से विदा ली थी। अगले ही दिन शाम को रोहित का फ़ोन उसके पास आया और रोहित से मजाकिया बातें कर मनीषा पूरे वक्त खिलखिलाकर हंसी से लोटपोट हो रही थी। इस तरह रोहित का मनीषा के जीवन में प्रवेश हुआ था और फिर तो रोहित रोज शाम को 7 बजते ही घड़ी की सुइयों के साथ मनीषा को फ़ोन करता और इधर-उधर की बातें करता। अफसोस था तो सिर्फ इस बात की कि वे दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पाते थे, क्योंकि दोनों के घर और कॉलेज दोनों ही शहर के 2 विपरीत छोरों पर स्थित थे। इसलिए दोनों फ़ोन पर बातें करते ही संतुष्ट रहते। यूँ देखते देखते दोनों की मेडिकल की पढ़ाई पूरी हो गई थी। इंटर्नशिप खत्म होने के बाद रोहित पोस्ट ग्रेजुएशन करने अमेरिका चला गया था। मनीषा की नौकरी अपने शहर जयपुर में ही एक प्रतिष्ठित अस्पताल में लग गई थी और वक्त अपनी ही चाल में गुजरता गया था। मनीषा की विवाह योग्य उम्र हो गई थी। घर पर उसके विवाह की चर्चा चलने लगी थी। आए दिन मनीषा की माँ उसे हर तरह से योग्य सुशिक्षित लड़कों को फोटो और बायोडाटा दिखाती रहती। मनीषा ने अपने माता पिता से कह दिया था कि किसी भी लड़के से मिलने से पहले वो उसको अच्छी तरह से समझने बूझने के लिए पहले नेट पर उसके साथ चैटिंग करेगी और फिर स्वभाव मिलने पर ही उससे मिलेगी और फिर उसे अच्छी तरह से परखने के लिए कम से कम 5-6 महीने उसके संपर्क में रहेगी, उसके साथ घूमेगी फिरेगी। उसकी माँ ने 5-6 योग्य उचित शिक्षित लड़कों से उसकी चैटिंग करवाई थी, लेकिन मनीषा 2-3 दिन से अधिक किसी भी लड़के से चैटिंग नहीं कर पाती। उसका किसी भी लड़के से बात आगे बढ़ाने का मन नहीं करता। 2-3 दिन चैटिंग करवा लड़के में कोई ना कोई कमी निकालकर उससे चैटिंग करना बंद कर देती। कोई लड़का उससे निहायत बोर और उबाऊ लगता तो कोई अपरिपक्व, किसी की अंग्रेजी उसे रास न आती तो कोई उसे बेहद रोबीला लगता। सभी लड़के सुशिक्षित, स्मार्ट और अच्छी परिवार के थे, लेकिन उससे विवाह के लिए कोई भी उपयुक्त नहीं लगता जिसके साथ वह अपनी सारी उम्र बिताने की सोच सके। उसे लगता कि उन उच्च शिक्षित पढ़ाकू टाइप नीरस लड़कों में से किसी एक के साथ उसका विवाह हो गया तो वह घुट कर रह जाएगी, हंसने भर को तरस जाएगी। जब भी वह किसी भी लड़के से चैटिंग करती, अनायास ही रोहित उसके ख्यालों में आ जाता और वह मन में सोचती, रोहित होता तो ऐसे बोलता,
रोहित होता तो वैसे बोलता, और फिर रोहित की तुलना में उसे कोई भी लड़का पसंद नहीं आता। एक और तो उसने स्वयं रोहित से विवाह करने के लिए मना किया था, क्योंकि उस वक्त तक रोहित को लेकर उसके मन में कोई वैसे भाव पैदा नहीं हुए थे। लेकिन अब इतने लड़कों से विवाह के दृष्टिकोण से चैटिंग कर न जाने क्यों हर लड़के की तुलना रोहित से कर बैठती, और हर लड़के की तुलना में रोहित का पल्ला भारी पड़ता। एक और विवाह करने के लिए माता पिता का दबाव, दूसरी ओर रोहित का विक्षोभ और उसकी तुलना में सभी लड़कों का कमतर रहना। उनके धीर गंभीर शुष्क स्वभाव से वह खुश हो जाती। उन्हीं दिनों न जाने क्या सोचकर उसने अमेरिका के कुछ कॉलेजों में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं दी थी कि एक दिन उसे अमेरिका के ही एक अत्यंत नामी कॉलेज में प्रवेश मिल गया था। इससे संबंधित ईमेल देखकर वह प्रसन्नता से झूम उठी। वह कॉलेज रोहित के शहर से मात्र 1-1.5 घंटे की दूरी पर है। यह सोचकर मन ही मन मुस्कुरा उठी कि अब एक बार फिर उसे रोहित का सुखद साथ मिलेगा। जब से उसने अपने कॉलेज और रोहित के शहर के बीच निकटता का पता चला, एक प्रश्न उसके जहन में कौंध उठा। क्या नियति भी चाहती है कि वे दोनों किसी रिश्ते में बंधे? और मन ही मन उसने एक निर्णय लिया। अमेरिका जाकर वह रोहित को एक जीवन साथी के पैमाने पर परखेगी और तौलेगी, और यदि वह उसकी कसौटी पर खरा उतरा तो वह उससे विवाह कर लेगी। वक्त पर मनीषा अमेरिका चली गई। वहां पहुंचकर उसने स्वयं रोहित को फोन किया और अमेरिका से पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बारे में बताया। लेकिन उसे बहुत आश्चर्य हुआ तब जब रोहित ने हाँ हूँ करके उसका फोन रख दिया और उससे अच्छी तरह बात तक नहीं की। रोहित से बात किए उसे 3 वर्ष होने को आए थे। उसने फिर 2-3 बार उसे फोन किया, लेकिन हर बार रोहित उसकी लाइन काट देता, और यह देखकर एक अनजानी आशंका से उसका दिल धड़क उठा। कहीं रोहित की दोस्ती किसी और लड़की से तो नहीं हो गई। इसलिए उसने सोचा कि अब रोहित के पास उसे जाना ही होगा और दोबारा दोस्ती का हाथ बढ़ाना होगा। विवाह के दृष्टिकोण से इसे अच्छी तरह समझना बूझना होगा। अगले शनिवार मनीषा के कॉलेज का अवकाश था। उसने फोन पर रोहित से कहा था, रोहित, मैं आज शाम को तुमसे मिलने आ रही हूँ। बोलो कहाँ मिलना है? नहीं नहीं, आज तो मेरी एक फ्रेंड घर आ रही है। आज मैं तुमसे नहीं मिल पाऊंगा, फिर कभी मिलते हैं। यह सुनकर मनीषा का दिल डर से बैठने लगा और डूबते हृदय से उसने रोहित से कहा, कोई बात नहीं रोहित, मैं भी तो तुम्हारी फ्रेंड से मिल लूंगी। कॉलेज में अभी मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं बने हैं। 2 दिन की छुट्टियों में मैं बहुत बोर हो जाऊंगी। मैं अभी दोपहर करीब 1 बजे तुम्हारे घर पहुंच रही हूँ। रोहित से उसके घर का पता लेकर मनीषा उसके घर के लिए चल पड़ी। रास्ते उसे एक अजीब सी डर था। उसे डर सता रहा था कि कहीं उसकी कोई गर्लफ्रेंड ना हो, नहीं तो उसे लेकर उसने जो सपने संजो रखे हैं उनका क्या होगा। रोहित के घर पहुंचने पर वहां उसका परिचय भाग्यश्री से हुआ। पहली ही मुलाकात में भाग्यश्री उसे बहुत अच्छी लगी। देखने में अति आकर्षक, अपने आप में सिमटी सिकुचाई, बेहद सरल स्वभाव की प्रतीत होती भाग्यश्री से पहली बार मिलकर उसे ऐसा लगा था मानो वह उसे कितने समय से जानती है। लेकिन न जाने क्यों भाग्यश्री का रोहित के प्रति दोस्ताने से अधिक नजदीकी का रिश्ता देखकर उसके कलेजे में एक हुक सी उठी। रोहित और भाग्यश्री को साथ साथ देखकर उसे उन दोनों के बीच की गहरी दोस्ती का आभास हो गया था, और उसे स्वयं अपने ऊपर आश्चर्य हुआ कि भाग्यश्री की रोहित से नजदीकी को देखकर उसे थोड़ी जलन हुई थी। रोहित को बार बार भाग्यश्री से अधिकारवश बातें करते देख उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वह पूरे वक्त अनमनी सी दोनों की चहक भरी बातचीत सुनती रही और शाम होते ही घर वापस लौट आई। घर लौटकर वह सारे वक्त रोहित और भाग्यश्री के विषय में ही सोचती रही।
उसे उन दोनों को साथ साथ देखकर एक अद्भुत सी खालीपन का एहसास होता, जैसे उसकी कोई प्रिय चीज खो गई हो। एक अजीब सी खालीपन का एहसास हो रहा था उसे। उस दिन सारी रात वह बेहद बेचैन रही थी, लेकिन फिर उसने यह कहकर अपने मन को दिलासा दिया कि रोहित के विवाह के प्रस्ताव को ठुकराने के बाद यह तो होना ही था। मनीषा ने यह तर्क कर अपने मन को समझाया कि विवाह का रिश्ता तो ऊपर से तय होकर आता है। यदि रोहित उसकी किस्मत में होगा तो वह लाख अड़चनों के बाद भी उसका होकर रहेगा। फिर अभी तो उसके स्वभाव को ही परखना है। इसी सोच ने उसकी धैर्य पर अंकुश लगाया और वह शांति मन से नींद के आंचल में डूब गई। भाग्यश्री से मिलने के बाद के कुछ दिन बेहद दर्द में बीते थे। वक्त गुजरने के साथ अपनी भावनाओं का विश्लेषण करने पर उसे एहसास हुआ कि वह रोहित से अपनी सोच से कहीं बहुत अधिक गहराई से जुड़ी हुई है। जब जब वह रोहित और भाग्यश्री से मिलती, रोहित को हमेशा के लिए खो देने का एहसास उसे कचोटता कि शायद नियति ने उसके हृदय की आवाज़ सुन ली थी। उस दिन शनिवार का अवकाश था। अलसाई सी मनीषा सुबह सवेरे कॉफी की घूंट ले रही थी कि रोहित का फोन आया। उसने मनीषा से तनिक घबराई हुई आवाज में कहा, मनीषा आज तो तुम्हारी छुट्टी होगी, क्या तुम यहाँ आ सकती हो आज? हाँ छुट्टी तो है, लेकिन बात तो बताओ, तुम इतने घबराए हुए से क्यों लग रहे हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ, तबीयत को कुछ नहीं हुआ है, बस तुम जल्दी से जल्दी यहाँ आ जाओ। फोन पर मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। ठीक है, मैं अभी नहा धोकर निकलती हूँ और वहाँ पहुँचती हूँ। रोहित के घर पहुँचते ही उसने उससे कहा, मनीषा ये भाग्यश्री को देखो, मुझे छोड़कर शादी करने इंडिया जा रही है। शादी करने इंडिया जा रही है? फिर तुमसे रिश्ता क्यों जोड़ा था? यही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर मुझे रिश्ता नहीं रखना था तो मेरे साथ इतना आगे क्यों बढ़ी? यही समझाओ इसे। तनिक आवेश में आते हुए रोहित ने मनीषा से कहा। मनीषा, मैंने तो कभी रोहित से विवाह का वादा नहीं किया था, बस बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं हम दोनों। हाँ, इधर पिछले कुछ महीनों से रोहित मुझसे विवाह की बातें जरूर करने लगा था, लेकिन मैंने कभी उससे नहीं कहा कि मैं उससे विवाह करूंगी। मैं एक छोटे से कस्बे की एक बेहद परंपरावादी और कट्टर परिवार की लड़की हूँ। हमारे परिवार में आज तक जाति के बाहर कोई विवाह नहीं हुआ है। मैं रोहित से विवाह के विषय में सोच भी नहीं सकती। मेरे माता पिता दादाजी मुझे कभी जाति से बाहर विवाह करने की इजाज़त नहीं देंगे। उन्होंने मुझे हायर स्टडीज़ के लिए विदेश भी इसी शर्त पर भेजा था कि पढ़ाई खत्म होने पर मैं हर हालत में इंडिया लौटकर उनकी पसंद के लड़के से ही शादी करूंगी। और अभी कुछ महीनों पहले मैंने यह बात रोहित को भी बताई थी। मेरे घर वाले जीते जी मर जाएंगे अगर उन्हें मेरे और रोहित की दोस्ती तक के विषय में भनक पड़ी तो। और मनीषा, मैं सच कहती हूँ, मैंने कभी भी रोहित को इस भुलावे में नहीं रखा कि मैं उससे विवाह करूंगी। कि तभी रोहित बोल पड़ा, भाग्यश्री, मैं तुमसे दूर होने की कल्पना तक नहीं कर सकता। इधर तुमसे बिछड़कर मैं जीते जी मर जाऊंगा। तुम्हें इसका एहसास भी है? रोहित, मैं एक बेहद डरपोक लड़की हूँ। माता पिता, घर परिवार की मर्जी के विरुद्ध जाकर तुमसे अंतरजातीय विवाह करने की ना तो मुझमें हिम्मत है, ना ही इच्छा। तुम मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हो। तुम्हारी दोस्ती मेरे लिए बहुत मायने रखती है। बेहतर होगा तुम मुझे विवाह के लिए विवश ना करो। रोहित को यूं दुखी देखकर मनीषा को अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन दूसरी ओर उसे बहुत हैरानी हो रही थी। यूं भाग्यश्री को रोहित की जिंदगी से दूर जाते देखकर उसे अपने अंतर्मन की गहराइयों में एक अजीब सी राहत का अनुभव हुआ था, मानो कलेजे पर से मानो भारी बोझ उतर गया हो। ऊपर ही ऊपर रोहित के सामने उसने भाग्यश्री को समझाने का प्रयास किया था कि वह रोहित से विवाह करने के लिए राजी हो जाए, लेकिन कायर भाग्यश्री में माता पिता के विरुद्ध जाकर इतना बड़ा कदम उठाने की हिम्मत न थी। और वह जिंदगी भर रोहित से बहुत
अच्छे दोस्त बने रहने का वादा कर इंडिया वापस चली गई। यूं ही दिन गुजरते गए। मनीषा ने भाग्यश्री के इंडिया जाने के बाद उसे उस नाजुक दौर में भरपूर साथ दिया। भाग्यश्री को भूलने में, मदद करने में अवकाश के दिन वह या तो स्वयं रोहित के पास चली जाती या उसे अपने पास बुला लेती। रोहित के संपर्क में आकर उसे अनुभव हुआ कि रोहित बेहद सरल स्वभाव का, दूसरों पर बहुत सरलता से भरोसा करने वाला इंसान था। स्वयं अपने और उसके दोस्तों की प्रति धारणाओं का विश्लेषण करने पर उसने पाया था कि रोहित जैसा सरल, निष्कपट और उससे टूटकर चाहने वाला और कोई लड़का नहीं मिलेगा। फिर उसके स्वभाव का हंसमुख पक्ष उसकी जिंदगी को अपार खुशियों के सतरंगी रंगों से सजा देगा। बस अब इसके आगे वह और कुछ नहीं सोचेगी और अपना निर्णय ले लिया था कि रोहित ही उसका पति बनेगा, जो उसके जीवन में पूर्णता लाएगा। बस अब उसे रोहित को समय देना होगा, जिससे कि वह भाग्यश्री को पूरी तरह से भूलकर जिंदगी में उसके साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ सके। भाग्यश्री को इंडिया वापस गए हुए 3 वर्ष से अधिक होने को आए। वक्त के साथ रोहित धीमे धीमे भाग्यश्री को भूलने लगा था। इस बार उसे मनीषा का अपने प्रति व्यवहार अत्यंत रहस्यमय प्रतीत हो रहा था। उसका आवश्यकता से अधिक दोस्ताने और प्यार से भरा व्यवहार देखकर रोहित कभी कभी आश्चर्य में पड़ जाता और सोचता कि क्या यह वही मनीषा है जिसने एक दिन उसके विवाह के प्रस्ताव को बड़ी ही बेरहमी से नकार दिया था। लेकिन भोला रोहित सपने में भी नहीं सोच सकता कि जल्दी ही उसके वीरान जीवन में मनीषा का प्रवेश होने वाला है, जो उसके बेरंग जीवन को अपने बेइंतहा प्यार और समर्पण के सतरंगी रंगों से सजा देगी। मनीषा रोहित का पहली प्यार थी। उसके लिए अभी तक रोहित के मन में प्यार वाली भावनाएं थी, जो बरसों पहले उसकी ना सुनकर मुरझा गई थी। लेकिन अब वे भावनाएं मनीषा के प्यार भरे केयरिंग एटीट्यूड से एक बार फिर से लहराने को मजबूर हो उठी थी। लेकिन इस बार रोहित मनीषा के प्रति अपने प्यार का इजहार करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। दुविधा में था कि मनीषा के मन में उसके लिए प्यार था या कुछ और दोनों एक मर्यादित दोस्ती की लक्ष्मण रेखा में बंधे एक दूसरे के साथ खुशी में दिन गुजार रहे थे कि एक दिन मनीषा ने रोहित को उसकी जिंदगी का सबसे हंसी सरप्राइज देने की योजना बना डाली। रोहित की पहले की तरह बिंदास खुश मन देखकर वह इस निष्कर्ष पर पहुंची कि अब रोहित पूरी तरह से भाग्यश्री के जाने के दर्द से उभर चुका है और समय आ गया था कि वह उसके सामने उसके प्रति अपनी वास्तविक भावनाओं का खुलासा कर दे। अगली सुबह उसने शाम को रोहित को अनोखे ढंग से विवाह का प्रस्ताव देने का मन बनाया। योजना के अनुरूप मनीषा ने अपने और रोहित के कुछ दोस्तों को घर के पास वाले एक निजी सी बीच पर आमंत्रित किया। उसने सी बीच पर ही एक शानदार बारबेक्यू पार्टी का इंतजाम किया। सिंदूरी सूरज के अस्त होते वक्त उसकी सुनहरी किरणों की मध्यम रोशनी में मनीषा और रोहित सागर की उठती गिरती लहरों के मध्य खड़े थे कि अचानक ही आसमान में रंगीन आतिशबाजी चमक उठी और सभी ने देखा था आकाश में आतिशबाजी से विल यू मैरी मी शब्द कौंध रहे थे और उसके साथ साथ आतिशबाजी से बने असंख्य लाल दिल चारों ओर हवा में एक साथ चमक उठे और मनीषा ने अपने एक घुटने पर बैठकर रोहित की हथेली पर एक प्यार की निशानी देते हुए सहमी स्वरों में पूछा, विल यू मैरी मी। अचानक मिली इस बेइंतहा खुशी से रोहित हक्का बक्का रह गया। क्षण भर बाद अपने आप को शांत करते हुए उसने खुशी मन से मुस्कुरा कर यस माई लव कहते हुए मनीषा को उठाते हुए भरे हृदय से उसे बाहों में भर लिया और सारी कायनात इन दो प्रेमियों के इस मधुर मिलन पर झूम उठी। उनके इर्द गिर्द खड़े उनके दोस्तों ने ताली बजाकर खुशी का इजहार किया और एक प्रेम कहानी अपने सही मुकाम तक पहुंच गई थी। अगर ये छोटी सी कहानी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। इस कहानी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।